का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले साथियों अभी इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला लोगों का विषय कोड 328 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आगे बढ़ते पहले बच्चों यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले ना यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले देखेंगे तो खंड अ में दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर जो है ना बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न बोला जा रहा है। पहला नंबर जो प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बिल्कुल देखिए पहला का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा एस्ट्रा, ठीक है, एस्ट्रा बोली, यानी ऑप्शन में बिल्कुल राइट होगा पहला नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 2 नंबर बोला जा रहा है कि पृथ्वी के करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि या निकिल तथा लोहा। ऑप्शन क्या होगा सी, बिल्कुल राइट होगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जो है ना शहर में दिन की अवधि समाप्त दिन की। तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं भारत के अंदर में ही बात किया जा रहा है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि श्रीनगर में, ठीक। ऑप्शन क्या होगा सी, बिल्कुल राइट होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की यानी एच जलवायु पाई जाती है। तो बिल्कुल 4 का भी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। ये होगा आपका क्या, तो उच्च पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि होमा सेपियम यानी कि होमा सेपियंस प्रजाति किससे संबंधित है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा ना या डी होगा, यानी कि मानव, ठीक है, क्या हो जाएगा मानव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 नंबर बोला जा रहा है। और 6 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया। तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यह जगह हम्पलो वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो बिल्कुल देखिए 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यह होगा 1013.25 मिली वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 का बी, बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है। और 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पटल जो ना विरूपण से संबंधित नहीं है। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि यह महादेशजनक बल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है। 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो होगा मेरे बच्चों 10 नंबर का ऑप्शन होगा, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो ना निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो बिल्कुल देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा जो ना ला लपापास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर है कि जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र इनमें से कौन होगा। तो बिल्कुल देखिए 12 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो बिल्कुल 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका हो जाएगा अकांटिक, ठीक है, अकांटिक महासागर, अटलांटिक नहीं होगा, अटलांटिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी सेल है। तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए, बिल्कुल राइट होगा, या बलुआ पत्थर होगा, क्या होगा बलुआ पत्थर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि वायुमंडलीय की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानवीय जीवन के लिए सबसे अधिक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना ये होगा, ये भी हो जाएगा वोक्स, ठीक है, जो है ना क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव जो है ना भूमंडलीय भवनों को जो है ना ज्यादा विक्षोपित करती है। तो बिल्कुल देखिए 16 का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा आपका जो है ना कॉर्डिट हो जाएगा, ठीक है, कॉर्डिट, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 16 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 बोला जा रहा है। 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रवाह, ये तो मैंने बता ही दिया ना अभी। तो चलिए आगे ना पहले 17 नंबर से जो है ना मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो बिल्कुल देखिए 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि आपको नोट कर लेना, यह रासायनिक उर्वरक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो बिल्कुल बता दूं यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि होगा महागोदावरी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है। तो बिल्कुल 19 का भी ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि तापमान एवं वृद्धि के मासिक मान। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। पूछा गया प्रोजेक्ट जो है ना एलिफेंट किस वर्ष लागू किया गया। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये क्या गया था 1992 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि आप भूगोल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 नंबर है। पूछा गया इनमें से कौन सा भूकंप केंद्र के जो है ना उद्गम के घोटक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 22 का भी ऑप्शन नंबर होगा क्या, ऑप्शन बी होगा, ये एफ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि जो ना चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। तो बिल्कुल 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, अच्छा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 की हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मोरदार होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी, बिल्कुल 24 का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो लगभग आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये लगभग जो है 165 मीटर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ना लवणता को प्रति समुद्र तल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, कितना में? तो बिल्कुल बता दूं आपको, 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1000 ग्राम में। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर की पत्र में जो ना ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा, यह होगा सांगपो। ठीक है, 28 नंबर है कि उत्तर भारत में जो ना ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है? तो बिल्कुल ये कहलाती है क्या? तो ये लू कहलाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 29 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 29 का ऑप्शन नंबर होगा कोसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 नंबर की प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से जो है ना शुरू किया गया? तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा बाघ को शिकार करने से बचाने के लिए। तो ये प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका ना उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर ना मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो फटाफट से आपको बता दूंगा। इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट आपको पेपर चाहिए